हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि हम कल पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़े थे, तो उसी का हम आज प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। तो फिर मैं भी कल आपको कुछ क्वेश्चन करवाया था, कल और करवाया था, आज और करवाऊंगा। आज शानदार जबरदस्त ट्रिक से करवाऊंगा क्वेश्चन। दोस्तों आपको मजा आने वाला है आज का क्लास, तो पूरा देखना। और जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और जो भी वीडियो देख रहे हो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जो भी स्टडी ग्रुप होगा उसमें भी डाल दो, ताकि सबको वीडियो जा सके, सब लोग वीडियो देख सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्या क्वेश्चन लेता हूँ? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में, कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कोई धन कितने वर्ष में क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है आपको 30 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष और चौथा है 20 वर्ष। ठीक, ये ऑप्शन दिया है, तो आपको बताना है। तो इसको कैसे बताएंगे? ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आने वाला है क्लास। तो देखते हैं चलो कि 10 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इसमें 3 वर्ष का एक फार्मूला होता है, RT = n-1 × 100। क्या फार्मूला होता है? RT = n-1 × 100। लेकिन हम यहाँ फार्मूले से पढ़ने आए हैं क्या? नहीं आए हैं। हम इसको किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। एक शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको, फार्मूला याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शानदार सा ट्रिक बताऊंगा। तो क्या है वो ट्रिक, देखिए। ठीक, तो ट्रिक बताता हूं आपको। तो उसका ट्रिक है, जैसे कितने वर्ष का पूछा है, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, ये पूछा है हमको। कितना गुना बोला है? 3 गुना बोला है। कितने? तो फिर 3 गुना बोला है, तो उसको हम क्या लिख देंगे? सिंपल सा 2 लिख देंगे। ठीक, पहले तो टी लिख देंगे। क्या निकालना है हमको? कितने वर्ष में, तो समय बराबर जितने वर्ष, जितने गुना बोला है, तो कितने गुना बोला है? तो 3 गुना बोला है, तो हम क्या लिख देंगे? 3 से 1 कम 2 लिख देंगे। 4 बोला रहे 3 लिख देंगे, 2 बोला रहे तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से देखते हैं, इसमें 3 गुना हो जाएगा। तो फिर 3 लिखा है, 3 बोला है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और जितना आपका दर दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, जो उसको आपको नीचे में डिवाइड कर देना है, और 100 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। 100 से गुना कर देना है। 3 गुना पूछा है, तो 3 से 1 कम 2 लिखे, 10 से भागा दिए। 10 क्या है? हमारा दर है, तो दर से भागा दे देना है, और गुना कर देना है किससे? 100 से। तो काटते हैं, चलिए। ठीक, तो हमारा कितना आ गया? 20 वर्ष। कितना आ गया? 10 दूने 20, तो हमारा क्या आ गया? 20 वर्ष। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो हमारा चौथा उत्तर सही हो जाएगा, 20 वर्ष वाला। ठीक, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? चौथा उत्तर सही हो जाएगा, 20 वर्ष वाला। एक बार फिर से बताता हूं, जब भी आपको पूछे 3 गुना पूछा रहे, 4 गुना पूछा रहे, उससे क्या लिखना है आपको? 1 कम लिखना है। क्या लिखना है? 1 कम लिखना है। तो 1 कम लिख दिया मैं 2, और उसमें जो दर दिया रहेगा उसका बटे कर देना है, और गुना कर देना है किससे? 100 से, और गुना कर देना है किससे? 100 से। तो उसके बाद काटेंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 20 वर्ष आ गया। नॉर्मल से कैलकुलेशन करना है, इसके बाद उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। फिर से मैं इसी तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो मजा आने वाला है आपको। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब बोल रहा है इसमें एक राशि 15 वर्ष में, क्या बोल रहा है? एक राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाए तो, 2 गुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसमें क्या बताना है दोस्तों? साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताना है। क्या बताना है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताना है।
ठीक, दर क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपके सामने, ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं। 6 सही 2/3, दूसरा ऑप्शन है 5 सही 1/2, तीसरा लिख देता हूं 4 सही 1/2 और चौथा ऑप्शन आ जाएगा हमारा 3 सही 2/4%। ठीक, सभी परसेंटेज में रहेंगे, दर पूछा है तो सब परसेंटेज में रहेंगे। ठीक है, सब में परसेंटेज लगा रहेगा, दर पूछा है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सिंपल से वैसे ही करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें। उसमें समय पूछा था, इसमें क्या पूछा है, दर पूछा है। उसमें क्या पूछा था, समय, इसमें क्या पूछा है, दर। तो दर सबको किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, तो हम लिख दिए यहाँ क्या, सिंपल सा आर लिख दिए। ठीक है, क्या लिख दिए, आर लिख दिए। अब क्या पूछा है, कितने वर्ष में 2 गुनी, इसको देखना कितना गुना बोला है, 2 गुना। कितना बोला है, 15 वर्ष में कितना गुना बोला है, 2 गुना। तो 2 गुना बोला है तो उसका क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जितना भी गुना लिखा रहेगा उससे 1 कम करके लिख देंगे और किससे भाग दे देंगे, इसमें दर निकालना है तो समय से भाग दे देंगे। समय कितना दिया है, कितने वर्ष दिया है, 15 वर्ष, तो 1/15। और किसका गुना कर देना है बाद में, 100 का। कितना, किसका गुना कर देना है बाद में, 100 का। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, एक बार देखोगे तो फिर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो नहीं भूलोगे। तो ये क्या हो गया, 100/15 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 5 या 15 और ये क्या हो गया 20। ठीक, 5 दूने 10 और 0। ठीक, तो 20/3 ये हो गया हमारा। अब 20/3 को हम क्या भाग देंगे तो फिर क्या आएगा हमारा, तो ये आएगा 6 सही 2/3। 20/3 को ऐसा लिख सकते हैं, 6 × 18 2 20/3, 6 × 18 2 20/3। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो हमारा पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा पहला वाला उत्तर शानदार से सही हो जाएगा एकदम। ठीक, फटाफट से देखते हैं। चलो अगला, इसी में बहुत शानदार क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से यदि कोई धन 16 वर्ष में, यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में वह कितना हो जाएगा। 16 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो पूछा है दोस्तों कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। 16 वर्ष में दिया है दोस्तों, हमको बताना है 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, पहले तो इसमें दिया है, क्या दिया है, साधारण ब्याज की दर से यदि कोई धन 16 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है पहले देखना है। तो 2 गुना, तो 2 से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और वर्ष कितना दिया है, तो 16। ठीक, 2 से 1 कम करेंगे तो 1 और वर्ष कितना दिया है, तो कितना दिया है, 16। ठीक, 16 दिया है तो 16 से भाग कर दें। उसके बाद फिर इधर क्या दिया है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, तो उसको हम सिंपल सा लिखते हैं n-1। जो भी रहता है उसमें 1 कम करते हैं, जो भी जितने गुना दिया रहता है उसमें 1 कम करते हैं। तो ये हमारा n हो गया, जितना गुना दिए रहेगा वो हो गया, और उसमें 1 कम करते हैं, इसलिए हम क्या लगाए, यहाँ माइनस लगाए। जो जितना गुना करना है, जितना गुना होगा उसके लिए हम n लिखें, और उसमें 1 कम करते हैं, इसके लिए हम क्या लगाएं, इसमें 1 माइनस लगाएं। ठीक है, अब उसमें कितने वर्ष में बोला है, तो 8 वर्ष में। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उत्तर आ जाएगा 8 × 8 8 दूने 16। तो ये क्या आ गया हमारा, n-1 बराबर क्या आ गया, इसका ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन नहीं लिखा हूं। 1 सही 1/4, दूसरा आएगा 1 सही 1/2 और तीसरा आएगा 1 सही 1/3 और चौथा आएगा 1 सही 1/6, 1 सही 1/6 ये है। तब फिर ये इधर गुना होगा और ये मतलब ये इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना करेंगे इसमें, तो 2 गुना n-1 ये लिख दिया मैं यहाँ, ये ऊपर चले जाएगा, तिर्यक गुना करेंगे तो, और इधर क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2n-2, इसको अंदर गुना करेंगे तो 2n-2 बराबर 1, तो ये हो जाएगा 2n बराबर 3।
ये +2 है, -2 है, इसको इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो +2 होगा तो 1 धन 2 बराबर 3। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो n का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2। क्या आ जाएगा, n का मान 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 1 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो 1 सही 3/2 को हम 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो इसमें उत्तर में देखते हैं 1 सही 1/2, हमारा दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक राशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। एक राशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। फिर से वही पूछा है, 2 गुना हो जाता है, फिर से आ गया 2 गुना वाला। ठीक, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, क्या पूछा है, 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, इसको कितना पूछा है, 7 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो अब पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, तो हम पहले देखते हैं इसमें कितना गुना बोला है। तो 2 गुना बोला है। कितना गुना बोला है, इसका ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा है 20 वर्ष और चौथा है 25 वर्ष। ठीक, 25 वर्ष। तो इसमें देखते हैं पहले क्या पूछा है कि एक राशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, देखिए एक राशि 7 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना हो जाता है, तो फिर 2 का हम क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। क्या करेंगे, 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। और नीचे कितना दिया है, कितना वर्ष दिया है, तो 7 वर्ष दिया है। ठीक है, नीचे कितना वर्ष दिया है, तो 7 वर्ष दिया है। उसी प्रकार इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। तो वही धन कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है, देखिए 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी, तो 4 गुनी का क्या करेंगे हम लोग, 4 गुनी का क्या करेंगे, तो 4 गुनी को हम सिंपल से 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 गुनी को अगर 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 लिख दिए। और क्या पूछा है, कितने वर्षों में, तो हमारा T2 जो है मतलब दूसरा समय जो है हमारा, हम जो समय पूछ रहे हैं उसको T2 से डिनोट कर दिए। T बराबर टाइम, तो हमारा पहला समय ये हो गया, दूसरा समय ये हो गया, इसलिए इसको T2 लिख दिए। तो T2 निकालना है, तो क्या करना है, इसको इधर तिर्यक गुणा करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो T2 बराबर हो जाएगा 7 या 21 वर्ष। क्या आ गया, शानदार से उत्तर आ गया। देखो बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। क्या आ गया, T2 बराबर 21 वर्ष। कहाँ दिया है 21 वर्ष, हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया है 21 वर्ष। क्या दिया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है 21 वर्ष। बहुत ही सरल है दोस्तों ये, अगर एक बार समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, बहुत मजा आने वाला है क्लास। ठीक है, अब फिर से देखते हैं दूसरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में रुपये 10,000 की एक राशि का कुछ भाग रुपये 10,000 की राशि की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है।
उधार दिया जाता है। क्या बोल रहा है देखिए 10%, 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने परसेंट? 8% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उधार दिया जाता है। तो फिर आगे क्या करना है? यदि औसत वार्षिक ब्याज क्या हो? 9.2% हो, 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्या होंगे? वे दोनों भाग हैं, क्या बताना है? तो दोनों भाग कौन कौन सा होगा वही बताना है हमको। दोनों दे दिया है, एक 8%, एक 10%। ठीक, तो हम सिंपल से लिख लेते हैं 8%। ठीक, 8% लिख लिए। अब उसके बाद फिर लिख लेते हैं 10%। एक तो 8% में दे रहे हैं, 10% में दे रहे हैं, दोनों का औसत कितना दे रहे हैं? तो दोनों का औसत दे रहे हैं 9.2%। ठीक, दोनों का औसत कितना दे रहे हैं? 9.2%। ध्यान से देखो, एक दे रहा है 8%, कुछ भाग 8% में दे रहा है, कुछ भाग दे रहा है 10% में। और दोनों का औसत कितना परसेंट हो रहा है? तो 9.2% हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो बड़ा हो इसको और इसको देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे, तो इसमें जो बड़ा हो उससे माइनस कर देना है। ठीक, तो इसका इधर लिखेंगे और इसका इधर लिखेंगे। ठीक, तो 10 में इधर लिखेंगे 10 माइनस 9.2%। ठीक, इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 9.2 माइनस 8%। ठीक है, 9.2 माइनस 8%, ये हो गया। तो इधर क्या, जो बड़ा रहेगा उसमें घटा देंगे। दोनों संख्याओं को देखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें घटा देंगे। इधर से ये बड़ा है तो इससे इसको घटा दिए, इधर ये बड़ा है तो इससे इसको घटा दिए, और इधर का इधर लिखे, इधर का इधर लिखे। ठीक है, तो देखते हैं घटाते हैं तो क्या आता है। तो इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8। 10 में 9.2 घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक, परसेंट को हटा देता हूं मैं यहाँ से भी। ठीक, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1.2। कितना आ गया? 1.2। दोनों के बीच में रेशियो लगा देते हैं, अनुपात लगा देते हैं। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.8 और 1.2। अब ये दोनों को भाग देंगे। ठीक, दोनों को भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? दोनों 4 से भाग चले जाएगा, मतलब 0.4 से भाग चले जाएगा दोनों। तो 0.4 से जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। कितना हो गया? 2:3। ये दोनों का अगर काट देते हैं हम, दोनों कट रहे तो काट देंगे। तो ये क्या हो गया? 2:3। 2 भाग, एक तरफ 2 भाग, एक तरफ 3 भाग, टोटल कितना भाग हो गया? 5 भाग। अब मूल राशि कितना दिया है? मूल राशि दिया है हमारा, मूलधन दिया है 10,000 दिया है। तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं। सिंपल से क्या करेंगे, जितना अनुपात निकला है दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 5 होगा। ठीक, तो 5 से भाग दे देते हैं तो पर भाग का हिस्सा निकल जाएगा। तो 5 से भाग देते हैं तो आ गया कितना? 2000। ठीक, ये आ गया 2000, मतलब एक भाग का कितना रहेगा? 2000। ठीक, एक भाग का 2000 रहेगा तो 2 भाग का कितना होगा? तो 2 गुणा 2000। और उसके नीचे वाले भाग का कितना है? 3 है, तो इसका हो गया 4000 और 3 गुणा 2000, तो 3 गुणा 2000 हो जाएगा 6000। तो हमारी राशि कौन सी होगी? तो दोनों भाग हैं, तो एक भाग हमारा होगा 4000 और एक भाग हमारा होगा 6000। एक भाग होगा 4000, एक भाग होगा 6000। ठीक है, यहाँ पर इसको घटा 9.2 माइनस 8 ऐसे है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? एक भाग 4000, एक 6000। ठीक, फिर से बताता हूँ एक बार आपको, जब भी ऐसा दिया रहे तो 1% इधर लिखना है, 1% इधर लिख देना, और दोनों का जो औसत रहेगा बीच में लिख देना। ठीक, दोनों का औसत रहेगा बीच में लिख देना। अब इसमें जो छोटा रहे उसको घटा देना बड़े से, तो ये घटा दिए बड़े से,
और इधर भी वैसे किए, जो बड़ा है उससे छोटे को घटा दिए, तो जो भी आएगा रेशियो में लिख दिए। अभी हमारा 2:3, तो एक तरफ 2 भाग हो गया, एक तरफ 3 भाग हो गया। अब मूलधन दिया है उसको, दोनों को हम जोड़ के भागा दे देंगे, तो भाग दिए तो हमारा आ गया 2000 पर भाग का, तो पर भाग का 2000 आ गया, तो 2 भाग का कितना होगा 4000, और इसमें 3 भाग बोल रहे तो 6000। ठीक, तो हमारा एक भाग का राशि कितना हो जाएगा 4000, और दूसरे भाग का राशि हो जाएगा 6000। ठीक है, तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है 2600 2 भागों में उधार दिए गए। 2600 2 भागों में उधार दिए गए। क्या दिए गए? उधार दिए गए। ठीक, यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज तथा 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज बराबर हो, तो 6 वर्ष में दूसरे भाग का साधारण ब्याज एसआई बराबर हो तो दूसरा भाग कितना है? क्या पूछा है? दूसरा भाग को बताना है कि दूसरा भाग कितना है, मतलब दूसरे भाग का हमको इसमें मतलब मूलधन बताना है। ठीक, दूसरे भाग का क्या बताना है? इसमें मूलधन बताना है। तो फिर ये इसको 2 भाग में बांटेंगे, टोटल तो ये दिया है, लेकिन इसको 2 भाग में बांट के बताना है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे? पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो फिर 2600 2 भाग में उधार दिए, यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में। ठीक, तो सिंपल से लिख लेता हूँ P1, और हमारा क्या दिया है? 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 5 गुना 3। ठीक, किसके बराबर है बोल रहे हैं? ठीक, पहले भाग का साधारण ब्याज तथा 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष में दूसरे भाग का एसआई बराबर है। तो बराबर है बोल रहे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, इसका एसआई निकल जाएगा और इधर का भी एसआई निकल जाएगा। तो दूसरे भाग का क्या बोल रहा है? देखिए, दूसरे भाग का बोल रहा है P2 कितना बोल रहा है? 4 गुना 6। ठीक, 4 गुना 6, जो कट रहे काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो कितना बच गया? P1 गुना 8, P1 गुना 8, P1 गुना 5, P2 गुना 8, इतना बच गया। अब देखो, हमको इसको दोनों को बराबर करना है, ये संख्याओं को बराबर करना है, तो क्या करेंगे? गुना 8 कर देंगे, 8 का गुना कर देंगे, इधर क्या करेंगे? गुना 5 कर देंगे, तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक, ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक, इधर P1 का रेशियो क्या निकल जाएगा? P1, और इधर है P1 अनुपात P2। ठीक, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8:5। ठीक, क्या आ जाएगा? 8:5 आ जाएगा। ठीक है, 8:5 आ गया, तो 8:5 होगा, तो इसको हम फिर अब कितना भाग हो गया? दोनों को जोड़ेंगे और मूलधन में क्या करेंगे? भाग, इसमें दिया है 2600 टोटल मूलधन दिया है, तो कितने भाग का है? तो 8×5 13 भाग का है। कितने भाग का है? 13 भाग का है। ठीक, तो 13 से करेंगे तो पर भाग का कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक, पर भाग का कितना आ गया? 200 आ गया, तो 200 आ गया, तो फिर 200 को हम निकालेंगे। अब दूसरा भाग पूछ रहे हैं हमको, तो दूसरे भाग को इससे गुना कर देंगे, तो 5 गुना 200 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1000 रुपया। ठीक, 1000 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा?
दूसरे भाग का धन हो जाएगा, दूसरे भाग का जो मूलधन है वो हो जाएगा। पहले भाग में कितना होगा, तो पहले भाग का भी देख लेते हैं, 8 गुना 200। पहले भाग का हो जाएगा 1600 और दूसरे भाग का हो जाएगा 1000। ठीक, आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा, ट्रिक मेरा मजा भी आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इसका लाभ ले सके, मेरे ट्रिक को जान सके। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।